बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज वाला पार्ट और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज वाला पार्ट है, इसका नंबर 1 है व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर, के ASCII से क्या बनता है। ठीक है, तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ वैलिड बाइंडिंग नंबर। यहां पर उन्होंने ये 4 नंबर दिए, तो इसमें से बाइंडिंग नंबर कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन बी वाला नंबर है ये बाइंडिंग नंबर है, क्योंकि बाइंडिंग नंबर 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बी को टिक कर लें। उसके बाद है हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन द स्टैंडर्ड ASCII इनकोडिंग। जो स्टैंडर्ड ASCII इनकोडिंग है उसमें कितने बिट्स यूज होते हैं, तो इसमें 7 बिट यूज होते हैं। ये आगे इंशाल्लाह जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, 7 बिट यूज होते हैं स्टैंडर्ड ASCII इनकोडिंग में, तो आप ये ऑप्शन ए को टिक कर लें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ यूनिकोड ओवर ASCII। ये यूनिकोड और ASCII दोनों जो है कंप्यूटर में आपका जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर ये हमसे कह रहे हैं कि यूनिकोड का फायदा क्या है ASCII की बनिस्बत। ठीक है, तो यूनिकोड जो है ये इसका ये फायदा है कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का जो डेटा है उसको शो किया जा सकता है। ASCII जो है इसकी लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ 128 कैरेक्टर तक कंप्यूटर में आप शो कर सकते हैं या उनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिकोड है इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो स्टोर कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसमें ये ऑप्शन बी कर लेंगे, इट कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर फ्रॉम मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, उर्दू, चाइनीज, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज के कैरेक्टर इसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। उसके बाद आ जाए हाउ मेनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर टिपिकल इंटीजर, कि एक टिपिकल इंटीजर या एक आम जो अदद होता है या नंबर होता है वो कितनी बाइट में स्टोर होता है। तो यूजुअली इंटीजर जो है वो 4 बाइट में, आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है इनमें 4 बाइट यूज होती है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। और उसके बाद आ जाएंगी व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अनसाइन इंटीजर, के साइन और अनसाइन इंटीजर में बुनियादी फर्क क्या है। ठीक है, तो देखें जो साइन इंटीजर होता है इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर होते हैं। ठीक है, और जो अनसाइन इंटीजर होता है इसमें पॉजिटिव नंबर स्टोर होते हैं। तो बस इसका जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट ऑप्शन है, अनसाइन इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, के जो अनसाइन इंटीजर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर हो सकती है। तो आप ये ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। और उसके बाद है इन द सिंगल प्रिसीजन हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर द एक्सपोनेंट। अब ये जो सिंगल प्रिसीजन है ना, ये कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का एक तरीका है, जो आशारिया वाले नंबर है उनको स्टोर करने का तरीका है। इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो आशारिया वाला नंबर स्टोर किया जाता है ना उसके लिए टोटल 32 बिट्स रखे जाते हैं। ठीक है, और वो जो 32 बिट्स है उनको तकसीम किया जाता है। इंशाल्लाह इसमें मैं आगे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो 32 बिट्स है उसमें से 8 बिट जो है एक्सपोनेंट या पावर को स्टोर करने के लिए मखसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये 8 बिट को आप टिक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी को। ठीक है, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि जो एक्सपोनेंट है वो सिंगल प्रिसीजन में उसके लिए 8 बिट मखसूस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यू फॉर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कि ये जो सिंगल प्रिसीजन में आशारिया वाले नंबर स्टोर किए जाते हैं इनकी रेंज क्या है, कि छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है और बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी स्टोर हो सकती है। तो ये ऑप्शन ए ये वाली आप वैल्यू याद रख लें, इसमें ये इसकी रेंज है। ठीक है, जो कि इसमें छोटी से छोटी वैल्यू ये वाली है और बड़ी से बड़ी वैल्यू ये वाली स्टोर हो सकती है। ठीक है, ये आपको थोड़ी वैल्यू याद रखना पड़ेगी। और उसके बाद है व्हाट आर द टाइनी डॉट्स दैट मेक्स अप एन इमेज कॉल्ड, कि जो इमेज होता है वो कौन से छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है, उन डॉट्स को क्या कहते हैं, उनको पिक्सल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए को आप टिक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नंबर 10 है इन एन RGB कलर मॉडल व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर। RGB से क्या बनता है, तो आसान है, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। ठीक है, ये कलर स्कीम है, तो आप ये ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो MCQ वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस यूनिट के। 10 शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो इनके मैंने आंसर आपकी बुक से तैयार किए हुए हैं, मैं इनको पढ़ के आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ASCII इनकोडिंग स्कीम, कि ये जो ASCII इनकोडिंग स्कीम है इसका बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो ASCII इनकोडिंग स्कीम है ये यूज किया जाता है, इसको कंप्यूटर में आप जो डेटा एंटर करते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए।
जैसे आप कोई अल्फाबेट इंग्लिश का ए से लेके जेड तक कोई भी एंटर करते हैं, या कोई नंबर 0 से 9 तक एंटर करते हैं, या आप जैसे ये पंक्चुएशन होते हैं, फुल स्टॉप हो गया या कॉमा हो गया, डबल कॉमा हो गया, इस किस्म की जो आप डेटा जब कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो ये जो डेटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको शो करने के लिए ये ASCII इनकोडिंग स्कीम जो है ये जो है यूज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हर जो भी हम मिसाल के तौर पे अगर मैं ए एंटर करता हूं तो इस ए को कंप्यूटर में एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, और उस नंबर को फिर मतलब कन्वर्ट करके कंप्यूटर अपना जो बाइनरी फॉर्म है उसको स्टोर करता है या उस पर मजीद काम करता है। ठीक है, जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं उसको कंप्यूटर एक नंबर अपने पास से असाइन कर देता है। वो उसका समझे एक आईडी होता है या उसका वो नंबर होता है जिसके जरिए वो डेटा जो है उस पर कंप्यूटर फिर काम करता है। ठीक है, अब इसका आंसर है ASCII इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट इनकोडिंग स्कीम सिस्टम, के जो ASCII सिस्टम था इनकोडिंग का ये शुरू में आया था। ठीक है, और ASCII इज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें कि लेटर्स हो गए, डिजिट हो गए, सिंबल हो गए। ठीक है, यूजिंग नंबर, और इन ये जो लेटर, डिजिट या सिंबल इनको जो है ASCII स्कीम में कोई सा भी नंबर दे दिया जाता है। सो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस टेक्स्ट, तो कंप्यूटर उस नंबर को यूज करते हुए जो भी आपने डेटा एंटर किया होता है उसको स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है। इट यूजेस 7 बिट, और ये जो है ना टोटल इसमें 7 बिट ही यूज करता है जो भी डेटा इस पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, एंड कैन स्टोर 128 कैरेक्टर इंक्लूडिंग, और इसमें जो टोटल कैरेक्टर है वो 128 जो है स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जितने नंबर ऑफ बिट होते हैं ना, आप 2 की पावर ये नंबर ऑफ बिट करेंगे तो आपके पास टोटल रेंज आ जाती है जो कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप 2 की पावर 7 करेंगे तो टोटल आपके पास 128 बनेगा। इसलिए ASCII जो इनकोडिंग स्कीम है कि चूंकि इस ये जो डेटा है 7 बिट की सूरत में स्टोर करता है, बिट का मतलब है 0 या 1। ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू आ सकती है 7 बिट में वो 128 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दी है कि कौन कौन से कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है। इसमें इंग्लिश लेटर है, ठीक है, जो अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिट है 0 से 9 तक, बेसिक पंक्चुएशन है जिसमें कि आपका कॉमा आ गया, सेमी कॉलन आ गया, डबल कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, ये सारी इसमें आ जाती है। और कंट्रोल कैरेक्टर है जैसे कि एंटर है, स्पेस वगैरह है। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको ASCII में स्टोर किया जा सकता है। ये मैंने नीचे एग्जांपल लिख दी है कि द लेटर ए, जो कैपिटल ए है, इसको ASCII में 65 नंबर दिया जाता है। ठीक है, और इसको फिर कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है तो ये इसके पीछे नंबर बन जाता है। इस फॉर्म में ये कंप्यूटर में स्टोर होता है जब हम ए टाइप करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड। ASCII और यूनिकोड में क्या फर्क है। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये ASCII या यूनिकोड दोनों जो है कंप्यूटर में जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पहले ASCII स्कीम आई थी, इसकी लिमिटेशन थी, इसमें जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कि टोटल 128 कैरेक्टर सेव किए जा सकते थे। तो 128 कैरेक्टर में फिर अगर हमारे पास अगर ज्यादा लैंग्वेजेस हो जाए, जैसे कि अब जाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, तो फिर वो सारे कैरेक्टर उसमें नहीं आ रहे थे, ये इसकी लिमिटेशन थी। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए फिर यूनिकोड सिस्टम लाया गया। यूनिकोड में मतलब एक से ज्यादा, ये तकरीबन हर किस्म की जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है। इसमें जो भी डेटा एंटर किया जाता है उसको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, उसको कहते हैं कोड पॉइंट। ठीक है, और उस कोड पॉइंट के जरिए जो है डेटा एक्सचेंज किया जाता है। तो जो यूनिकोड है इसका ASCII के ऊपर ये फायदा है कि ये एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और इसमें जो डेटा रिप्रेजेंट करने की सलाहियत है वो उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये आंसर कर लेते हैं। ASCII सपोर्ट ओनली 128 कैरेक्टर मेनली फॉर इंग्लिश, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ASCII में, और इसमें ज्यादातर इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, छोटे लेटर, छोटे हरूफ और बड़े हरूफ होते हैं। ठीक है, और यूनिकोड वाज डेवलप्ड टू सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ ASCII। फिर जब ये देखा गया कि ASCII जो है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए यूनिकोड को लाया गया। ईच कैरेक्टर इज गिवन यूनिक यूनिवर्सल नंबर। यूनिकोड में हर कैरेक्टर को एक यूनिक यूनिवर्सल नंबर दिया जाता है, कॉल्ड कोड पॉइंट, इसको कहते हैं कोड पॉइंट। ठीक है, यूनिकोड मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सिस्टम। फिर ये तो इसकी वजह से जो यूनिकोड है वो मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ सिस्टम के दरमियान जो है कम्युनिकेशन को मुमकिन बना लेता है। ठीक है, इट सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इट इंक्लूड कैरेक्टर लाइक
इसकी तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस आजकल दुनिया में उन सबको सपोर्ट करता है। अब इसमें क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है वो उर्दू के भी हैं, अरेबिक है, चाइनीज है, हिंदी है, मैथमेटिक्स सिंबल है, इमोजीज है, इसलिए जो यूनिकोड है इसकी चूंकि रेंज ज्यादा है तो इसका फिर आस्की कोड पे यूज करने का फायदा ज्यादा है। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए जी, हाउ डज यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि यूनिकोड मुख्तलिफ लैंग्वेज के कैरेक्टर को किस तरह जो है डील करता है, किस तरह ये उनको स्टोर करता है। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा, ये ऊपर ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है क्वेश्चन का, ये तकरीबन यहाँ से मैंने ये 3 लाइनें यहाँ पर वापस ऐड कर दी हैं कि यूनिकोड असाइन एवरी कैरेक्टर अ यूनिक नंबर कॉल्ड अ यूनिक नंबर कोड कॉल्ड अ कोड पॉइंट, कि चूंकि जो यूनिकोड है इस पे हर नंबर को, हर वैल्यू को या हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको कोड पॉइंट कहते हैं। सो ऑल लैंग्वेजेस कैन बी यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंटेड, जिसकी वजह से जो जितनी भी लैंग्वेजेस सबको एक ही तरीके से इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है। यूनिकोड मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सिस्टम, और इस वजह से जो यूनिकोड है इसमें आप मुख्तलिफ ममालिक की जो लैंग्वेज है उनको आप उनमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है। इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये तकरीबन हर जो भी लैंग्वेज आजकल दुनिया में चल रही है उन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर एन अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर, कि 2 बाइट अनसाइंड इंटीजर में कितनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टोर की जा सकती है। ठीक है। तो इसकी जो रेंज है ये है, एन अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर रेंजेस फ्रॉम 0 टू 65 535, यानी कि इसमें टोटल 0 से लेके 65,535 वैल्यूज तक जो है स्टोर की जा सकती हैं। अब ये रेंज किस तरह आप मालूम कर सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स पता है, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स टोटल कितनी है, देखिए 2 बाइट्स हैं और एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 2 को 8 से ज़रब दे तो 16 बिट हो जाती है। ठीक है। तो आप 2 रेज़ टू पावर 16 करें। ठीक है। ये 2 करेंगे और उसकी पावर आप 16 करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये टोटल रेंज आ जाएगी। ठीक है। ये 65,536 है ना, इसमें 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 65,535 आ जाएगा। और इंशाल्लाह से मैं फिर आगे जाके कुछ वीडियोस करूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। बहरहाल ये जो है मैक्सिमम रेंज है 2 बाइट इंटीजर की। ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी, एक्सप्लेन हाउ अ नेगेटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, के जो बाइनरी नंबर में नेगेटिव या माइनस साइन वाला इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेगेटिव इंटीजर आर स्टोर यूजिंग 2's कंप्लीमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जो नेगेटिव इंटीजर है बाइनरी सिस्टम में उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहते हैं 2's कंप्लीमेंट। ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप है राइट द बाइनरी नंबर, जो भी बाइनरी नंबर नेगेटिव नंबर है उसको आप लिखें, जो भी उसमें बिट्स हैं 0101 जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्वर्ट ऑल बिट, वो जो बाइनरी नंबर होगा उसमें आप जो बिट्स आ रही है उनको आप उलट दें। अगर बाइनरी नंबर में कोई बिट 0 है तो उसको आपने 1 कर देना है, अगर कोई बिट 1 है तो उसको आपने 0 कर देना है। और जब आपने सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 से चेंज कर दिया, 1 को 0 से चेंज कर दिया, तो फिर आखिर में जो आपके पास नंबर बनेगा उसमें आपने 1 को ऐड कर देना है। तो आखिर में जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटर में उस नंबर की सूरत में वो नेगेटिव इंटीजर स्टोर किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसका आगे एग्जांपल आ भी रही है बाय द वे। ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनसाइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर को इस्तेमाल करने का या यूज करने का फायदा क्या है। तो देखिए अनसाइन इंटीजर को यूज करने का ये फायदा है कि जब हम साइन और अनसाइन इंटीजर दोनों में ये फर्क होता है कि साइन इंटीजर में एक बिट रख दी जाती है जो आपका माइनस का साइन है उसको शो करने के लिए। ठीक है। तो जो साइन इंटीजर है उसमें जो डेटा स्टोरेज के लिए एक बिट कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन अनसाइन में सारी बिट यूज की जाती है डेटा स्टोरेज के लिए, इसलिए अनसाइन जो इंटीजर है इसमें जो डेटा स्टोर करने की रेंज है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये मैंने लिखा है अनसाइन इंटीजर अलाउ द फुल बिट रेंज टू बी यूज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। ये वही वाली बात हो गई कि चूंकि इसमें सारी बिट जो है वो यूज होती है जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, इसलिए इसकी रेंज बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि एक बिट से भी काफी फर्क पड़ जाता है ना। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आपके पास मैं 2 रेज़ टू पावर 7 करूं, 7 बिट अगर स्टोर हो तो आपके पास 128 वैल्यूज बन जाती है। लेकिन अगर हम एक बिट का इजाफा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं 2 रेज़ टू पावर 8 कर लेता हूं, एक बिट का मैंने इजाफा कर लिया तो देखें 256 वैल्यू डबल हो जाती है वैल्यूज। ठीक है। इसलिए जो है जो अनसाइन बिट में चूंकि सारी बिट जो है वो यूज होती है डेटा स्टोर करने के लिए, इसमें की जो रेंज है स्टोर करने की वो बढ़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद है वाई आर होल नंबर कॉमनली यूज इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव,
कि होल नंबर को जो नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज है उनके लिए किस लिए यूज किया जाता है। तो होल नंबर में देखिए सिर्फ जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है वही शो हो सकती है। इसमें या तो जीरो वैल्यू आ सकती है या जितने भी पॉजिटिव नंबर है, इसमें माइनस साइन वाला नंबर नहीं आ सकता। तो इसलिए जो डेटा आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यूज वाला है जिसमें के माइनस वैल्यूज नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि होल नंबर को ही यूज किया जाए, ताकि गलती से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको ये एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो इसका आंसर है होल नंबर आर स्टोर्ड इन बाइनरी यूजिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरो। जिस तरह आपको मैंने बताया कि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज या जीरो जो है स्टोर किए जा सकते हैं। होल नंबर्स प्रिवेंट इनवैलिड नेगेटिव वैल्यूज एंड एफिशिएंटली स्टोर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो होल नंबर उनको प्रिवेंट करता है, उनको स्टोर नहीं करता। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया जी, हाउ इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेटेड फॉर सिंगल प्रिसीजन। अभी जो फ्लोटिंग पॉइंट या आशारिया वाले नंबर होते हैं उनको कंप्यूटर में खास तरीके से स्टोर किया जाता है। वो जिस तरीके से स्टोर होते हैं उसको एक उसमें मेथड है सिंगल प्रिसीजन का, इसके बाद एक और मेथड है डबल प्रिसीजन का। इस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं या आशारिया वाले नंबर होते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि सिंगल प्रिसीजन जो मेथड है जो आशारिया वाले नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने का, इसमें टोटल रेंज कितनी होती है और ये रेंज किस तरह मालूम की जाती है। तो देखें यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, बाद में इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल से सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन को जो है एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो सिंगल प्रिसीजन वाला मेथड है इसमें टोटल 4 बाइट या 32 बिट्स जो है वो असाइन किए जाते हैं कोई भी जो आशारी वाला नंबर है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, 32 बिट होते हैं। उन 32 बिट में वेयर 1 बिट इज द साइन बिट, एक बिट जो है वो साइन बिट के लिए होती है कि माइनस का नंबर है या नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 8 बिट आर यूज फॉर द एक्सपोनेंट। और उसमें जो 32 बिट में अगली जो 8 बिट होती है वो जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही होती है उसको स्टोर करने के लिए होती है। ठीक है, तो एक 8 बिट ये हो गई और एक बिट 9 बिट हो गई। 9 बिट 32 में से निकल गई तो पीछे कितनी रहेगी 23 बिट या 23 बिट रह गई है। एंड द रिमेनिंग 23 बिट्स आर फॉर द मेंटिसा। और जो बकाया 23 बिट रह जाती हैं वो जो मेंटिसा वाला पार्ट यानी कि आशारिया वाला पार्ट नंबर का होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इस पे एक डिटेल वीडियो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफी थोड़ा सा कम्प्लेक्स वो है टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पर ये रेंज मैंने लिख दी है। Here the exponent can be range between जो exponent या पावर की वैल्यू जो है ये सिंगल प्रिसीजन में स्टोर होती है वो -126 से लेके +127 की उसकी रेंज हो सकती है। और द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम और जो टोटल इसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं ये उसकी जो है यहाँ पर ये आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है 1.4 इंटू 10⁻⁻45 टू 3.4 इंटू 10⁻38। ये हमारा जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वहां पर भी ये वाला आया था, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये सिंगल प्रिसीजन जो नंबर है उनकी टोटल रेंज ये है। ठीक है, आगे फिर डबल प्रिसीजन के लिए भी इस तरह की रेंजेस है वो भी हमें याद करना पड़ेंगी क्योंकि बाद वक्त इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। कि जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड जो अभी कैलकुलेशन होती है उसमें अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा इसको आशारिया वाले नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर यूज किया जाए तो इसमें मतलब मसला क्या है या खामी क्या है। तो देखें चूंकि ये आशारिया वाले नंबर होते हैं इनको दायरा जब हम जिस तरह मैथ में पढ़ते हैं कि आशारिया वाले नंबर को राउंड ऑफ कर दिया जाता है तो बाद औकात राउंड ऑफ करते टाइम छोटी सी वैल्यू भी अगर चेंज हो जाए तो आपका जो साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होती है या कंप्यूटेशन होती है वो जो है उस पर अच्छा खासा असर पड़ जाता है, उसके रिजल्ट पे असर आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में लूज प्रिसीजन। इसमें जो प्रिसीजन है या एक्यूरेसी है या जो सही रिजल्ट है डेटा का उस पे असर पड़ सकता है। सो कैलकुलेशन कैन कंटेन राउंडिंग एरर दैट अफेक्ट साइंटिफिक रिजल्ट। जिस तरह आपको मैंने बताया कि चूंकि वो राउंड ऑफ करते टाइम थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है तो आपका उसकी वजह से जो साइंटिफिक रिजल्ट है उस पे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इस यूनिट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाते पूछ लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।